हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में अपना हाइड्रोस्टेट से रिलेटेड पार्ट ए के जो क्वेश्चन है उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो क्वेश्चंस कराया था उसमें अपने जो समतलीय पृष्ठ के जो सबसे नीचे वाला जो पृष्ठ है उस पर दाब की गणना की थी, W1H1 प्लस W2H2 डॉट डॉट WNHN। और यहाँ ध्यान रखना WN ये अलग अलग घनत्व हैं, इसलिए पहले परत का घनत्व है W1, इसकी ऊंचाई H1, दूसरे का घनत्व H घनत्व अलग है ना, तो डैश बार भी अलग अलग हो जाएगा। इसकी हाइट परत की देखो H2 है। जो लास्ट वाला जो है जिस पर अपने को पृष्ठ पर संपूर्ण दाब निकालना है, इसकी जस्ट ऊपर वाले पृष्ठ से इसकी गहराई Z बार ले लेते हैं, फिर इनको सबका सम करके और इसको पृष्ठ S से जो नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पार्ट बी के भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन थर्ड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, इसको आप पढ़ना और वापस रिपीट भी हो जाएगा, बहुत अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। किसी समांगी द्रव से निम्नलिखित उस समांतर चतुर्भुज के दाब की गहराई ज्ञात करने का सूत्र लिखिए जिसके शीर्षों की मुक्त पृष्ठ से गहराइयाँ क्रमशः H1, H2, H3, H4 तथा इसके केंद्र की गहराई H है। देखो समांगी द्रव कैसा है, समांगी है, उसमें निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज, देखो इसका डायग्राम भी समझा देता हूँ मैं, इसलिए पहले मैंने डायग्राम बनाया नहीं है। देखो ऐसे, और ये समांतर चतुर्भुज है ना भाई, और ये इसका मुक्त पृष्ठ है, ये मुक्त पृष्ठ है ना, और इसकी गहराई H1 है, इसकी H2 है, इसकी H3 है, और लास्ट वाला H4 है। द्रव समांगी है और इसका जो गुरुत्व केंद्र है या दाब केंद्र सॉरी, उसकी गहराई H है। तो दाब केंद्र की गहराई का जो सूत्र है वो याद रखना, आपको सिद्ध करके आया हुआ है H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर प्लस H4 स्क्वायर प्लस 8H क्यूब अपॉन 12H। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, ये देखो चारों शीर्षों की कह रही है, फिर H क्यूब आके प्लस 8 से मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्र पृष्ठ पर संपूर्ण क्षैतिज प्रणोद की गणना कीजिए। संपूर्ण क्षैतिज प्रणोद, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा हुआ है। किसी द्रव में संपूर्ण पृष्ठ पर निर्दिष्ट दिशा में परिणामी क्षैतिज प्रणोद, किसी द्रव में संपूर्ण पृष्ठ पर निर्दिष्ट दिशा में परिणामी क्षैतिज प्रणोद, ये क्षैतिज प्रणोद, यहाँ प्रणोद का मतलब दाब, और क्रिया रेखा से निर्दिष्ट दिशा पर लंब ऊर्ध्वाधर तल पर पृष्ठ पर संपूर्ण दाब कहलाता है, और इसी को अपन क्षैतिज दाब कहते हैं। एक होता है मोस्ट इंपोर्टेंट है प्लवमान सिद्धांत। प्लवमान सिद्धांत, कोई ठोस किसी द्रव में तभी तैरता है जबकि उसके भार उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। इसी को हम उत्प्लावन बल भी कहते हैं या उत्प्लावन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे बड़े बड़े जहाज हैं वो इस सिद्धांत पर ही आधारित है। क्या होता है, कोई भी ठोस है, जैसे जहाज ठोस है ना, तो कोई भी द्रव, तो वो जैसे द्रव पे तैरता कब तैरेगा, जैसे ये ठोस का भार और ये जो जितना ये यहाँ से तरल हटाएगा, द्रव हटाएगा, है ना, उसके भार के बराबर हो तो ये क्या होगा, तैरेगा, नहीं तो तैरता नहीं। जैसे पिन है वो तो डूब जाती है ना, क्योंकि वो इस सिद्धांत का पालन नहीं करती है। आप्लवन केंद्र का सूत्र लिखिए। देखो H उत्प्लावन केंद्र है, M आप्लन केंद्र है। जैसे कोई भी ये पृष्ठ है, ये H आपका उत्प्लावन केंद्र है ना, ये G उसका गुरुत्व केंद्र है। MGH ये एक सीध में हो तब वो वस्तु तैरती है। तो यदि आप्लवन केंद्र गुरुत्व केंद्र के संपाती हो, यानी आप्लवन केंद्र यानी M और G एक जैसे के संतुलन में होगा, तभी HM बराबर HG, HM बराबर HG, तभी वो तैरेगी, नहीं तो तैरेगी नहीं। आप्लवन पृष्ठ किसे कहते हैं, उत्प्लावन पृष्ठ किसे कहते हैं। यदि किसी समांगी द्रव में तैरता पिंड इस प्रकार चलायमान हो कि विस्थापित द्रव का आयतन अपरिवर्तित रहता है तो उत्प्लावन केंद्र के बिंदु पथ को उत्प्लावन पृष्ठ कहते हैं। एक बार वापिस समझिए, यदि किसी समांगी द्रव में तैरता पिंड, द्रव कैसा है, समांगी है, पिंड क्या है, तैर रहा है, इस प्रकार चलायमान हो कि विस्थापित द्रव का आयतन, जो आयतन उस आयतन किसके, पिंड के द्वारा जो विस्थापित द्रव का आयतन क्या वो अपरिवर्तित रहता हो, यानी उतना ही वो आयतन, जैसे पिंड चलायमान रहता रहेगा तो आयतन में कोई उसके द्वारा विस्थापित द्रव के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो,
तो उत्प्लावन केंद्र के बिंदु पथ, जो बिंदु पथ बनेगा वो उत्प्लावन पृष्ठ बनेगा। अब आता है प्लवमान समतल किसे कहते हैं। प्लवमान समतल, यदि कोई पिंड एक द्रव में किसी भी क्षैतिज, यदि कोई पिंड एक द्रव में किसी भी क्षैतिज में अंशतः निमज्जित रहते हैं तो द्रव के मुक्त पृष्ठ से निर्मित पिंड के परिच्छेद को संगत प्लवन संबंध कहते हैं। ठीक है, ये याद करने की चीज है। उत्प्लवन वक्र क्षमता, ये देखो वापस रिपीट हो रहा है। यदि गुणन सममित तल में हो तो उत्प्लावन केंद्र के इस तल में बिंदु पथ को उत्प्लावन वक्र कहते हैं। आदर्श तरल की व्याख्या कीजिए। आदर्श तरल, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। आदर्श तरल वह तरल है जिसमें किसी भी प्रकार का संपूर्ण स्पर्शरेखीय बल उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। ऐसे तरल जिस पृष्ठ के संपर्क में होता है उस पृष्ठ के केवल अभिलंब की दिशा में ही कोई बल उत्पन्न कर सकता है। वास्तव में प्रकृति में कोई भी तरल पदार्थ पूर्णतः आदर्श तरल नहीं है। देखो वापिस समझो, आदर्श तरल वह तरल है जिसमें किसी भी प्रकार का स्पर्शरेखीय बल उत्पन्न नहीं करता है, यानी कोई भी बल नहीं लग रहा है, केवल इसके पृष्ठ के संपर्क में एक बल लगता है जो अभिलंब की दिशा में होता है। बाकी कोई भी उसके अंदर कोई भी आणविक बल वगैरह कोई कार्य नहीं करते, तो ऐसा तरल आपका आदर्श तरल कहलाता है। एक और क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ पर संपूर्ण दाब को परिभाषित कीजिए। यदि एक समतलीय पृष्ठ एक समांगी द्रव में विस्थापित हो, देखो यदि एक समतलीय पृष्ठ कोई भी प्लेन सरफेस है एक समांगी द्रव में विभाजित हो, विभाजित नहीं करके यहाँ निमज्जित लिख दो, ठीक है, निमज्जित होना चाहिए। निमज्जित का मतलब डूबा हुआ होना चाहिए वो, तो उस पर संपूर्ण तरल दाब या परिणामी प्रणोद क्या होता है, WSZ बार के बराबर होता है। इसको याद रखना कि कोई भी समतलीय पृष्ठ है एक होमोजीनियस द्रव में डूबा हुआ हो, निमज्जित हो, तो उस पर जो संपूर्ण दाब होगा या परिणामी प्रणोद होगा वो आपका WSZ बार होगा, के बराबर होता है जहाँ S समतलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल और Z बार क्षेत्र S के गुरुत्व केंद्र की मुक्त पृष्ठ से नीचे गहराई। देखो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं है ना, तो ये तो है आपका मुक्त पृष्ठ, ये आपका पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल S और यहाँ से मुक्त पृष्ठ से गहराई Z होते हैं, तो उस पर जो संपूर्ण दाब होगा वो आपका WSZ बार होगा। और W यहाँ क्या है, द्रव के इकाई आयतन का भार है। देखो यहाँ द्रव कैसा संबंधी है ना, तो ओमेगा क्या होगा, इसका घनत्व होगा, तो ओमेगा इसका सब जगह क्या होगा, समान होगा। दाब केंद्र को परिभाषित कीजिए। किसी निमज्जित पिंड के किसी क्षेत्र का वह बिंदु जिस पर क्षेत्र पर लगे हुए दाबों का परिणामी बल कार्य करता हो दाब केंद्र कहलाता है। यानी एक ही बिंदु पर क्या हो, सभी बल लग रहे हैं और उसका जो परिणामी दाब होगा उस बिंदु पर कार्य करेगा, तो उसको अपन दाब केंद्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं और आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।